आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी और समावेशी शिक्षा का माहौल समाज में अपना रंग दिखाएगी। तो आगे की कहानी को आज पुनः एक बार आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और आप लोग इसका शीर्षक कमेंट में बताएंगे कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। हेलो, वेलकम टू द्रौपदी एजुकेटेड चैनल। आज मैं पुनः आपके सामने एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक किसान था। उसके दो बच्चे थे, रोहित और जागृति। रोहित और जागृति दोनों ही पढ़ना चाहते थे और विद्यालय जाना चाहते थे और पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। लेकिन विद्यालय में रोहित और जागृति के साथ बच्चे न तो बैठना चाहते थे और न ही पढ़ना चाहते थे, क्योंकि रोहित और जागृति निम्न जाति के थे। विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक बच्चों के इस व्यवहार से परेशान हो चुके थे कि कैसे इन बच्चों को समझाया जाए और इनके मन से इन बातों को निकाला जाए। फिर उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके एक समाधान निकाला। शिक्षक अगले दिन वर्ग कक्ष में गए और सबों से बोले कि तुम रोहित और जागृति के साथ नहीं पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं अब तुम लोगों को अलग पढ़ाऊंगा और रोहित और जागृति को अलग। सभी बच्चे खुश होकर वर्ग कक्ष में चले गए। फिर शिक्षक ने अपने विषय का एक अध्याय रोहित और जागृति को पढ़ाया और अगला अध्याय बाकी बच्चों को। कुछ दिन बाद परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई तो बच्चों ने शिकायत की कि यह अध्याय तो हुआ ही नहीं है। तो शिक्षक बोले कि नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ, विश्वास न हो तो रोहित और जागृति से पूछ लो। जब सभी बच्चों ने रोहित और जागृति से पूछा तो उन्होंने हामी भर दी। अब बाकी बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि वही अध्याय उन्हें भी पढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें अच्छे अंक मिल सके। शिक्षक ने कहा, रोहित और जागृति तो सिर्फ 2 हैं तो उनको पढ़ाना आसान है, परंतु कक्षा में बच्चों की संख्या अधिक है, इसलिए इतनी कम समय में पढ़ाना मुश्किल है। अब बच्चे परेशान हो गए। शिक्षक ने उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हीं बच्चों से पूछा कि आगे ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए वे सब मिलकर सुझाव दें। बच्चों ने बड़े सोच समझकर जवाब दिया कि अगर हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे तो सभी को फायदा होगा, सबके पाठ समय पर समाप्त होंगे, शिक्षक सब पर ध्यान दे पाएंगे। तब से बच्चों ने रोहित और जागृति के साथ पढ़ना स्वीकार किया और साथ रहने लगे और रोहित और जागृति के अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी वो सभी आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे और सीखने लगे और वे कक्षा में सभी आगे बढ़ने लगे और रोहित और जागृति को भी अपने विद्यालय जाने का मौका मिल गया। तो अब आप सभी से एक आग्रह है आप लोगों से कि इस कहानी को सुन करके प्यारा सा कमेंट करेंगे कि क्या वाकई रोहित और जागृति के जैसे अभी भी बच्चे समाज में हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुंठाएं जो समाज के अंदर या बच्चों के मन में भरा हुआ है कि नहीं वो निम्न जाति के हैं, सवर्ण हैं, अवर्ण हैं या निःशक्त हैं, उन सबों के साथ हम नहीं चल सकते हैं। तो क्या बच्चों के अंदर ऐसी भावनाओं का पनपना ज़रूरी है या इस तरह की भावनाओं को बच्चों के मन से निकाल दिया जाए ताकि समावेशी शिक्षा का माहौल तैयार हो सके और सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आप ज़रूर से इस कहानी में लाइक और कमेंट करेंगे
और बताएंगे कि क्या यह कहानी वाकई समावेशी शिक्षा के माहौल के लिए उपयुक्त है। थैंक यू।